जियो मैं तो तेरे देवयानी आवाज देती हुई बोली है फिर घोड़ा वाले सन्नती से हुआ में धकेली अपने तरफ रोए गई होने ठहरे जाइयो जवाब दिया है घोड़ा वाले खड़ी हो जाओ। रो करके जैसे ही कहा है देवयानी ने मेरे भगवत श्रोताओं, देवयानी ने रो करके कहा तो महाराज याति के कानों में आवाज बड़ी, कोई लड़की रो रही है। जंगल में इधर उधर देखते रहे, कोई लड़की दिखाई नहीं दी। जब कुएं के पास में जैसे ही पहुंचे हैं, कुएं में झांक करके देखा तो हकीकत में लड़की पड़ी हुई है। जवाब दिया क्या कर रही है, क्यों रो रही है? कि मुझे पहले निकालो तब मैं बताऊंगी। अपने पीताम्बर से महाराज याति ने उस लड़की को बाहर निकाला और निकालने के बाद मेरे भगवत श्रोताओं देवयानी से कहा क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या कारण है? जवाब दिया सुनो, हमारी सहेली थी राजा 10 परवा की लड़की सर्विष्ठा, हमने उसके 10 रुपए लिए, उसने क्रोध में आकर के मुझे बहुत पीटा और पीटने के बाद मुझे कुएं में डाल करके वो चली गई। जवाब दिया ऐसी गलत लड़कियों की संगत क्यों करती हो? जवाब दिया आज से हम नहीं करें। जाओ अपने घर, देखिए अब हम घर नहीं जाइए। क्यों? घर नहीं जाओगी तो क्या करोगी? जवाब दो हम घर नहीं जाइए कि तो जाए डूबेगी फिर मर जाओ। कही अब मरिए ना कि क्यों? मेरे संग शादी, पागल है मेरी किस्म। हम न जाने तो तू न जाने मोए, और शादी ऐसे कहां बीच में आ रहा है बड़ी। देवयानी रो करके बोली सुनो, आज तक किसी ने हमारी कलाई नहीं पकड़ी और तुमने कलाई पकड़ के हमें खींचो है ना, तुम्हारी किस्म सुनो ना। मैं कुआं में पड़ी रोई रही थी, मुझे खींचो पकड़े कलाई, मुझे अपने घर को ले चलियो राजा दुल्हन। शादी करूंगी हम तुम्हारे साथ में शादी करूंगी। जवाब दिया पागल लड़की, तो मरबो है जब कुआं में फिर गिर जाओ फिर मर जा, हम तो तेरे संग शादी हम नहीं कर सकते हैं। घोड़े पर सवार हुए महाराज याति निकल गए। जैसे ही महाराज याति निकले हैं तो रोए के पीछे पड़ गई। जवाब दिया मेरी एक बात सुनो, बात सुनो ना।
चलो या तो संग रहो मेरे आवे संग कमलिए। जवाब दिया मर जाओ हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। जवाब दिया नहीं ले जा सकते नहीं। घोड़े पर जा रहे हैं पीछे पीछे देवयानी जा रही है। जवाब दिया ठहर जाओ। जवाब दिया बिल्कुल नहीं, नहीं रुकोगे। जा तो रही हो पर जाते जाते हमारी एक बात तो सुने जा। जवाब दिया क्या बकना चाह रही है बगले। तो देवयानी रोए के अंतिम शब्दों में कहने लगी है महाराज आती से कि बाएं छुड़ाए जात हो और निकल जाने के विद्वान ने कल्पना भी की है प्रेम के ऊपर भैया। बताया है जाके नए रोज परदेसी छुड़िए चाहे बड़ी
हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, इतने शब्द जैसे ही कही है, देवयानी ने रो करके महाराज याति खड़ी हो गई। जवाब दिया, पिताजी का नाम क्या है? जवाब दिया, शुक्राचार्य। चलो अपने पिता से हमें भेंट कराओ। देवयानी शुक्राचार्य के पास में लेकर के गई हैं, सारी बात बताई है कि हम इनके साथ में शादी करना चाहती हूँ। देवयानी अपने हृदय सम्राट से कहने लगी हैं, तुम्हें पता नहीं, अगर शादी तुम नहीं अगर राजी होते तो असुनी तेरी किस्म हम मरे जाते। हाँ, और पता नहीं है अंदरूनी है, परमात्मा की कृपा है। जन का है कि अंदर से ही पता नहीं हमें का हुई हो, तुम्हें देखो और प्रेम जागृत होएगा। तुम चाहे जैसे राखो, हम रहने को तैयार हैं, पर लेकिन तुम आए बिना हम नहीं रह पाए। अब बिटिया बोलिए। देवयानी महाराज याति को समझाती हुई बोली है कि तुम जो कहो और सोई दर दर की ठोकरी दैया याति को समझाती हुई देवयानी बोली है, सुनो ना, तुम जो कहो अरे हम सोई दर की ठोकरी कलाई पकड़े हैं, अपने मन की उकाते जाते हैं। देखो हमें लालच ना है, असुनी तेरी किस्म वो लालच ना है। अब प्रेम जब होता है तब वो हो ही जाता है। देखो हमें जब लालच ना है, तुम्हारे मेले दो मेला बने हुए हैं, झुपड़ियों डरी हुई है, मम्मी की संभा में हमने तारो कर लिया, मोह लालच का हुआ। नहीं चाहिए मेरे तो मेला, हमें बताना सिर्फ करो कैसे अपने पिता शुक्राचार्य से कहा है, हम इनके साथ में शादी करना चाहती हूँ। जवाब दिया, ये करना चाहते हैं? जवाब दिया हाँ। आज मेरे भगवत श्रोता हो, देवयानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी शादी तुम बाद में करना, एक बात सुनो, जो तुम्हारा शिष्य है ना बृहस्पति, पिताजी उसकी बेटी ने मुझे बहुत पीटा, और मुझे पीटा, मुझे दुख नहीं है, हमें पीटा, हमें जवात को लालो ना है, बने हमें मारो, पर बात जय है, हमें चिंता जवात की है, पिताजी तुमसे भिखमंगा का है। शुक्राचार्य क्रोधी महात्मा है,
शुक्राचार्य ब्राह्मण को क्रोध आया, जवाब दिया बेटी हम शादी बाद में करेंगे। शादी हम लली बाद में करें, पहले हम बात मिल के आए। शुक्राचार्य ब्राह्मण जैसे ही सर्विष्ठा के पिता के पास पहुंचे, बृहस्पति को आवाज दिया, बाहर निकल। जैसे ही बृहस्पति बाहर आया, गुरुदेव चरणों पर गिर गया। क्या हमसे कोई भूल हो गई? आप बहुत नाराज दिखाई दे रहे हो। जवाब दिया भूल से भूल हुई है। तेरी लड़की जो है ना, तेरी लड़की ने मेरी बेटी को पीटा, और पीटने की बात बहुत छोटी है। तेरी लड़की ने हमसे भिख मंगा कहा है। चरणों पर गिर गया। प्रभु गुरुदेव नादान बालक है, उसे ज्ञान नहीं है। समझो आदो क्रोध शांत होगा। चरण छूने से, चरण छुए से आदो क्रोध शांत होगा। कल हमने बताई थी माताओं को पैर छूने के लिए, पैरों में कुछ नहीं सब कुछ है। समझ रहे हो? पैरों में सब कुछ है। देखो एक बात आएगी ध्यान में, हम कह रहे हैं। देखो एक बहू, एक अम्मा की दो बहुएं रहे हैं। एक अम्मा की दो बहुएं रहे हैं, तो देखो भैया कहावत है, जो सेवा करे वो मेवा पे। छोटी वाली रहे सेवा करते रहे, बहुत सेवा करे। संज्ञा पहुंच जब वहीं सोए जो ले पाए ना दबाए ले। समय से खाना, समय से पीना, अम्मा को खूब समय से नहलवाए, वो कपड़ा अच्छी साफ सुंदर पहनाए, वो माँ को कार्य है। तो छोटी वाली और जो बड़ी वाली जो राण रहे